नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गणतंत्र के रंग कवियों के संग। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें विकसित भारत का संकल्प है, महिला सशक्तिकरण है, युवा सशक्तिकरण है और तमाम विषयों जिन पर भारत आज आगे बढ़ रहा है, उनके आज रंग राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर देखने को मिले हैं। और आज कुछ कवि हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी कविताओं के जरिए न सिर्फ लोगों का मन बहलाते हैं, मनोरंजन करते हैं, बल्कि जो समाज है उसके कई ऐसे कठोर मुद्दे जिन पर आज बात होनी चाहिए, उनको भी अपने कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कवि भूपेंद्र बसेड़ा मौजूद है, हमारे साथ कवित्री कविता बिष्ट मौजूद हैं और कवित्री मणि अग्रवाल मणिका वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी भूपेंद्र बसेड़ा जी, आज का मौका खास है, अपनी कविता से आज के दिन को कैसे यादगार बनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो एचएन के माध्यम से हमारे समस्त दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर हमको याद किया। कवियों को बहुत कम लोग याद करते हैं, आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कर्तव्य पथ पर हमारे देश का मान, स्वाभिमान सब कुछ दिखा था, सभी ने देखा। सबसे पहले अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से 4 लाइन से अपने भारत का गुणगान करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ सभी से कि आओ हम मिलकर एक सुनहरे भविष्य को लेकर भारत का निर्माण कराएं, अपना सहयोग दें। तो भारत की बात करते हैं। भारत सुनकर श्रद्धा जागे, भारत सुनकर दुश्मन कांपे, भारत सुनकर श्रद्धा जागे, भारत सुनकर दुश्मन कांपे, भारत सुनकर हो सत्कार, भारत भारत करे संसार। क्या वाह, बहुत सुंदर। भारत माने सुख और शांति, भारत माने विकास की क्रांति, भारत माने विश्व का राज, भारत माने विश्व का ताज, भारत माने राम का राज। भारत का हर जन जन आज, भारत के सब आम व खास, भारत में दो एक आवाज, हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद। भारत का परचम लहराने, भारत में दो एक आवाज, हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद। वाकई हमारा भारत जिंदाबाद है और आप जैसे कवि ही इसे जिंदाबाद रखते हैं अपनी आवाज़ से, अपनी कविताओं से। कविता जी, जिस तरीके से हमेशा जो है कवि सिर्फ मनोरंजन का एक हिस्सा नहीं होते, समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण आईना होते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी कविताओं से लोगों को वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो अपनी कविता के माध्यम से वही संदेश देने का प्रयास करें। बहुत आभार देवी दर्शन जी। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और भारत माता को नमन करती हूँ। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को, एचएनएन के दर्शकों को बहुत बहुत आपको बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारा भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था, तभी से हम यह महोत्सव मनाते हैं। आज उसी महोत्सव को मनाने के लिए हम यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कुछ चाहत रखती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। चाहा यही मैं किसी मंच की शोभा का श्रृंगारी बनूं, चाहा यही है भाव सृजन के सपनों का अभिसारी बनूं, चाहा यही है भारत माँ की नेह धूल हो माथे पर, तो इस पावन देव्य भूमि की जोगन या कविता का सारी बनूं, मैं या कविता का सारी बनूं। और मैं कविता हूँ, कविता गढ़ती हूँ और अपने उद्गार आप सभी के समक्ष पहुँचाना चाहती हूँ एक कविता के माध्यम पे। और कविता से ही शुरुआत करती हूँ। कहती हूँ, बहारों की तरह सजती हुई उपहारी है कविता, हवा के संग बहती सी नदी की धारी है कविता, कभी बेटी बनी चंचल मधुर झनकारी है कविता, कभी माँ के दिलों में भावना की तारी है कविता, वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई, वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई,
शहीदों पर लिखा पैगाम का अभिसार है कविता, शहीदों पर लिखा पैगाम का अभिसार है कविता। और मैं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए क्या उद्गार रखती हूँ, उनको आप सभी के सामने प्रेषित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। मर मिटेंगे हम वतन पर गुल खिलाने के लिए, सांस भी गिरवी रखेंगे ध्वज उठाने के लिए। मर मिटेंगे हम वतन पर, वीर की ललकार में है हिंद की ही शोखियाँ, जान भी कुर्बान है इज्जत बचाने के लिए। मर मिटेंगे हम वतन पर, सर झुका सकते नहीं हम देश हित बागवा, है लहू में बागपन दहशत मिटाने के लिए। मर मिटेंगे हम वतन पर, जो बगावत में लिखी है, जो बगावत में उठेंगी आंख भारत भाल पर, वह बचेगा तन नहीं फिर मुस्कुराने के लिए। मर मिटेंगे हम वतन पर। आगे क्या सोचती हूँ, तोड़ देंगे शत्रु की हम हड्डियाँ भी युद्ध में, बच नहीं सकता यहाँ वो मुस्कुराने के लिए। आग दिल में नीति की ज्वाला लगाती है कभी, सुलगते हैं भाव मधुर स्वर मिलाने के लिए। भावना ही गर न जागी नेह हित के मंजू में, व्यर्थ है फिर गीत गाना स्वर मिलाने के लिए। मर मिटेंगे हम वतन पर गुल खिलाने के लिए, सांस भी गिरवी रखेंगे ध्वज उठाने के लिए। बहुत सुंदर कविता जी। और जैसे आपने कहा, मैं खुद कविता हूँ, कविता गढ़ती हूँ, और इसी कविता के माध्यम से आपने अपना जो मन में श्रद्धा थी, देशभक्ति थी, वो सभी के सामने रखी। मणि अग्रवाल जी, कविता की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग, जब आप लिखते हैं, बहुत कम लोग उसके पीछे का अर्थ समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सादगी से आप लोग वो सब कह जाते हैं जो कठिन शब्द कह के भी लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। आपके क्या भाव हैं आज के दिन के? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी और समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रथम नमन जो है मैं उन सैनिकों को करती हूँ जिनके कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। तो मैं अपनी जो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सबसे पहले मैं मातृभूमि के उन सच्चे वीरों के नाम करती हूँ। तो सुनिएगा। बिल्कुल। कि नहीं भूलेंगे वीरों की शहादत याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे वीरों की शहादत याद रखेंगे, है हर दिन ही जरूरी ये इबादत याद रखेंगे। मेरे भारत को देखेगा बुरी नजरों से जो उसको चटा दे धूल जो पल में, वो आदत याद रखेंगे। बहुत सुंदर। और क्यों याद रखेंगे? क्यों याद रखेंगे? क्योंकि हमारी मातृभूमि हमको प्राणों से प्यारी है। हमारी मातृभूमि हमको प्राणों से प्यारी है, नजर जिसने बुरी डाली मिटा दी हस्ती सारी है। और किसी को आजमाना है तो आए आजमाने को, किसी को आजमाना है तो आए आजमाने को, हजारों दुश्मनों पर एक भारत वीर भारी है, हजारों दुश्मनों पर एक भारत वीर भारी है। और क्यों हम इसकी अपनी मातृभूमि की इतनी मतलब वंदना करते हैं, क्यों हम इसको प्राणों से प्यारा समझते हैं? यूं ही नहीं समझते, क्योंकि सभ्यता पावन हमारी एकता का मूल है। सभ्यता पावन हमारी एकता का मूल है, श्रेष्ठ सारे विश्व में माँ भारती की धूल है। और बन गई आधार झुककर तुम उड़ो आकाश में, बन गई आधार झुककर तुम उड़ो आकाश में, उस धरा को तुच्छ कहना एक भीषण भूल है, उस धरा को तुच्छ कहना एक भीषण भूल है। और कैसी है हमारी माँ भारती? क्यों सारे विश्व में सम्मान पाती है? क्योंकि दीर्घ है माँ भारती की शौर्य गाथा की जड़ें, दीर्घ है माँ भारती की शौर्य गाथा की जड़ें। और मांग जब भी की समय ने प्राण अर्पण को अड़े, रच रहे हैं जो निरंतर,
राष्ट्र गौरव ग्रंथ को रच रहे हैं जो निरंतर राष्ट्र गौरव ग्रंथ को। साहसी हैं वीर सारे तान कर सीना खड़े, साहसी हैं वीर सारे तान कर सीना खड़े। और आज पुनः हम जिस भारत की तस्वीर अब देख रहे हैं जो निरंतर अग्रसरित है एक विकास के पथ पर, और वापस अपनी उसी छवि को पुनः लाने के लिए उसके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अपनी बात रखती हूँ कि बजा डंका जगत में भारती की शान का फिर से, बजा डंका जगत में भारती की शान का फिर से, समय आया सनातन धर्म पर अभिमान का फिर से, समय आया सनातन धर्म पर अभिमान का फिर से। और निशाचर कुछ अधिक उत्पात का कारण बने ज्यों ही, निशाचर कुछ अधिक उत्पात का कारण बने ज्यों ही, लिया हरि ने भगत के भेष में संज्ञान है फिर से, लिया हरि ने भगत के भेष में संज्ञान है फिर से। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं हमारा देश विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेक रंग हैं पर सब रंगों में एकता नजर आती है, और आज आपकी कविताओं से वो सिद्ध भी हो रहा है। आप लोग अपनी कविताओं से लोगों तक वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें आज के गणतंत्र दिवस में, एक खास बात ये थी कि महिलाओं के लिए समर्पित रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए। और कर्तव्य पथ पे हमने बहुत वीर सेनानियों को भी देखा जो महिलाएं हैं और जो अपने शौर्य का परचम वहाँ पर लहरा रही थी। भूपेंद्र जी, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला हमेशा से अडिग रही है, हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर धीरे धीरे, पुरुषों का भी योगदान रहा है, जिससे से कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वैसे आज के समय पर कई पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं की सफलता का कारण बन रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, परिवार बनाने वाली तो महिला ही होती है। और उसके लिए तो आप जितना भी कह दो कम है। जी। मेरे पास एक कविता भी, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर कविता मैंने इस पे लिखी थी। जी। कोटि कोटि है नमन तुम्हारा, हे जीवन की धारा, बिना तुम्हारी पंगु सरीखा यह संसार हमारा। कोटि कोटि है नमन तुम्हारा, हे जीवन की धारा, बिना तुम्हारी पंगु सरीखा यह संसार हमारा। मेरे ख्याल से इन 2 ही लाइनों में महिलाओं के लिए सारा सम्मान आ जाता है। बिना महिलाओं के तो हमारा समाज सचमुच ही पंगु है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसी के साथ अपनी एक और रचना जो है हमारे दर्शक, अभी मणि जी ने जहाँ तक सैनिकों की बात करी, देखिए हम आज चाहे 15 अगस्त मनाते हों, चाहे गणतंत्र दिवस मनाते हों, चाहे कोई भी दिवस हम मनाते हैं, जी। अगर उस सीमा पे हमारे सैनिक खड़े न हों अडिग, तो शायद हम सुरक्षित नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। आज हम भी और गाजा और इजराइल जो हो रहा है वहाँ बंकरों में हम भी कहीं छुपे होते हैं, लेकिन आज हम देखिए यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं। पूरा अमन चैन हमारे देश में है। वो किस लिए है? वो हमारा सैनिक जो है सीमा पे खड़ा है, सीना तान के। उन सैनिकों पे मैंने बहुत, कल ही जब आपके यहाँ से मुझे बुलाया तभी मैंने कविता लिखी है। मणि जी ने कहा कि देशभक्ति भी बताएं, मैंने कहा सबसे पहले मैं समर्पित करूंगा अपने सैनिकों को। सुनिएगा, सीना तान के सीमा पर जो खड़ा है गोली खाने को, सीना तान के सीमा पर जो खड़ा है गोली खाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को। घर परिवार की फिक्र नहीं, फिक्र भी है तो जिक्र नहीं। घर परिवार की फिक्र नहीं, फिक्र भी है तो जिक्र नहीं। देश को रहती जहां जरूरत, पहुंचता है जो शीघ्र वही। कहता जाने जाए तो जाए, कहता जाने जाए तो जाए, झंडा बुलंदे रखना है। भारत माँ की आन बचाने अंतिम क्षण तक लड़ना है। क्या बात है, भारत माँ की आन बचाने अंतिम क्षण तक लड़ना है। हंसते हंसते जाता है जो, हंसते हंसते जाता है जो अपनी जान लुटाने को, उस सैनिक के सम्मुख में तत्पर शीश झुकाने को, उस सैनिक के सम्मुख में तत्पर शीश झुकाने को। सीना तान के सीमा पर जो खड़ा है गोली खाने को, उस सैनिक के सम्मुख में तत्पर शीश झुकाने को। खाकर कसम जो जाता है और सच में उसे निभाता है। देखो कसमें सब लोग खाते हैं लेकिन निभाते कुछ ही लोग। एक सैनिक ही वो है जो अपनी कसम निभाता है। खाकर कसम जो जाता है और सच में उसे निभाता है, जो कुछ बोला हाथ उठाकर करके उसे दिखाता है। क्या बात। उच्च हिमालय बीच समंदर नभ में दिन जो बिताता है, उच्च हिमालय बीच समंदर नभ में दिन जो बिताता है, मान तिरंगे का रखने को जो पत्थर बन जाता है। क्या बात। मान तिरंगे का रखने को,
जो पत्थर बन जाता है, दुखड़ा नहीं है जिसके पास। देखिए, दुखड़ा नहीं है जिसके पास अपना कोई सुनाने को, दुखड़ा नहीं है जिसके पास अपना कोई सुनाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को, सीना तान के सीमा पर जो खड़ा है गोली खाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को। तोप रॉकेट के गोले मानो जिसके लिए पटाखा है, छलनी है तन सिकन नहीं पर खून को रंग बताता है। तोप रॉकेट के गोले मानो जिसके लिए पटाखा है, छलनी है तन सिकन नहीं पर खून को रंग बताता है। तीज त्योहार पावन पर्वों को बंकर में जो मनाता है, तीज त्योहार पावन पर्वों को बंकर में जो मनाता है, अपने काल से मिलने को जो खुद ही चल कर जाता है, अपने काल से मिलने को जो खुद ही चल कर जाता है। पीठ नहीं है जिसके पास, पीठ नहीं है जिसके पास अपनी रण में दिखाने को, पीठ नहीं है जिसके पास अपनी रण में दिखाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को, सीना तान के सीमा पर जो खड़ा है गोली खाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को। जिंदा रहूं तो तले तिरंगे, पाऊं तो कफन तिरंगे का। देखिए कितनी बड़ी सोच है एक सैनिक की। जिंदा रहूं तो तले तिरंगे, पाऊं तो कफन तिरंगे का, कौन न कायल हो जाएगा ऐसी सोच के बंदे का। दिल दिमाग है उसके पास भी, आखिर है तो वो भी इंसान ही, दिल दिमाग है उसके पास भी, विचार प्रवाह है लाजमी। अरे नहीं अजूबा सैनिक कोई, अरे नहीं अजूबा सैनिक कोई, आखिर है तो आदमी, आखिर है तो आदमी। लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्पित वतन का कर्ज चुकाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को, सीना तान के सीमा पर जो खड़ा है गोली खाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को, उस सैनिक के सम्मुख हूं मैं तत्पर शीश झुकाने को। अपनी इस कविता के माध्यम से अपने समस्त वीर सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं इस अवसर पर, और उनसे कहना चाहता हूं कि आप ही की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भूपेंद्र जी, इस कविता के माध्यम से जैसा आपने कहा, कल ही आपने ये कविता लिखी है और जो शब्द एक बार आपने रच दिए उसके बाद ये आगे सामने सभी के आ गए, और जिन शब्दों में आपने वर्णन एक वीर जवान का किया है वो शायद ये बताने के लिए काफ़ी है कि है तो वो इंसान ही, लेकिन उसके सोच में क्या परिवर्तन है कि आज सीमा पे वो खड़ा है और हम यहाँ पर खुले विचारों से, खुली सोच से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। जिसे मैंने कहा पहले भी कि कवि जो होते हैं वो खुली सोच के होते हैं, आप में कोई पाबंदियां नहीं होती। आज के समय पर कभी जब हम ये कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता कुछ कम हो गई है, सोच के बोलना पड़ता है, बोलने से पहले डर लगता है, लेकिन कवि एक ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे, बिना ये सोचे कि आगे इसका परिणाम क्या होगा, अपने शब्दों को, विचारों को कहते हैं। तो कविता जी, ऐसी ही कोई कविता जो है आप एक बार फिर दर्शकों के लिए सुनाएं। जी जरूर, मैं सभी वीर सैनिकों को नमन करती हूँ जी, और शहीदों को नमन करती हूँ। जिस तरह से सैनिक भी अपने फर्ज निभाते हैं, उसी तरह हम भी अपना धर्म निभाते हैं कि हम भी अपने मन के उद्गारों को लिखकर सैनिकों को समर्पित करना चाहते हैं, इस देश को समर्पित करना चाहते हैं। तो वहीं से मैं कहती हूँ कि भारत माँ के भाल में विजय पताका मैं लहराऊंगी, भारत माँ के भाल पर विजय पताका मैं लहराऊंगी, आस न आने दूंगी वतन पर, मैं रण चंडी बन जाऊंगी, मैं रण चंडी बन जाऊंगी। भारत माँ की धूल को अपने माथे पर सजाकर, देश का आलोक प्रबल बन वीरांगना में कहलाऊंगी, वीरांगना में कहलाऊंगी। सभी को नमन करती हूँ। इन्हीं उद्गारों के साथ अपने मन के भाव में इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर व्यक्त करना चाहती हूँ। तो इस गीत के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब देश प्रेम की ज्वाला जागती है तो तन मन उमंग से भर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यह रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। देश प्रेम की ज्वाला जागी, तन मन हुआ उमंगा, हिम से सागर तक फैला है हर्षित आज तिरंगा, हिम से सागर तक फैला है हर्षित आज तिरंगा। राग द्वेष को दूर करेंगे
अय्यारों को जानो, राग द्वेष को दूर करेंगे अय्यारों को जानो, भारत माता के संकट को वीरों तुम पहचानो, भारत माता के संकट को वीरों तुम पहचानो, देश प्रेम के रंगों में ही जीवन अपना रंगा, तुंग हिमालय के शिखरों तक हर्षित आज तिरंगा, तुंग हिमालय के शिखरों तक हर्षित आज तिरंगा। आगे कहती हूँ, जब जीवन गाथा वीरों की जन जन निज गाता है, जब जीवन गाथा वीरों की जन जन नित गाता है, सत्य अहिंसा धारण करके नित पाठ पढ़ाता है, पहनों में परिधान सुदासा जन गण मन है चंगा, हिम से सागर तक फैला है हर्षित आज तिरंगा, हिम से सागर तक फैला है हर्षित आज तिरंगा। ये भारत भूमि बलवानों की भूमि है, ऐसी हमारी भारत भूमि को नमन करती हूँ और कहती हूँ, बलवानों की भूमि यही है भारत मेरा प्यारा, योद्धाओं की शौर्य कथा से इतिहास लिखो न्यारा, देश प्रेम चहुँ ओर सदा है, देश प्रेम चहुँ ओर सदा है, मिटा हृदय का दंगा, हिम से सागर तक फैला है हर्षित आज तिरंगा, हिम से सागर तक फैला है हर्षित आज तिरंगा। तिरंगे को नमन करती हूँ, आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत सुंदर। मणि अग्रवाल जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कविताओं का ये सुंदर सिलसिला, जो कवि हमारे साथ मौजूद है वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने संगीतों के माध्यम से हमारे बीच जो है रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं आज के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। मणि अग्रवाल जी, ब्रेक से पहले हमने बाकी दो कवियों को सुन लिया था, अब आपके क्या विचार है? क्योंकि जब हम शहीदों की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कर्तव्य पथ पर भी सबसे पहले उसे नेशनल वॉर मेमोरियल पे जाके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और तब जाके आज के दिन की शुरुआत हुई। उनके साथ अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है वीरांगना या फिर वो माताएं जो अपना मन इतना मजबूत करती हैं कि उनका बेटा अगर शहादत दे रहा है देश के लिए तो उनका गर्व होता है। इसी मौके पर अपनी कुछ रचना सुनाइए। दिव्यदर्शिनी जी, एचएनएन के माध्यम से आज एक संदेश जी मैं कॉन्वेंट में पढ़ने वाली अपनी उस युवा पीढ़ी को देना चाहती हूँ जी, जो आज के समय में मतलब अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ने से वंचित रह जाती है। यही वो युवा हैं जिनको इस देश को उसकी वापस वही पहचान दिलानी है जो कभी हुआ करती थी, या हमारे पराधीन होने से पूर्व का जो भारत था, उसी भारत को हम इस युवा पीढ़ी के माध्यम से देखना चाहते हैं। तो मैं इस युवा पीढ़ी को उस भारत के दर्शन एक बार एक गीत के माध्यम से कराना चाहूंगी, इस आशा के साथ कि आप इस भारत की, हमारी जो भारत माता की है, वही छवि वापस लेके आएंगे जो उस समय थी। तो एक गीत के माध्यम से भारत की उस छवि का दर्शन आज की युवा पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। सूरज जिस माटी में स्वर्णिम किरणें बिखरा हर्षाता था, जिस भूमि से जग पालक का जननी सम गहरा नाता था, जिस वैदिक वसुधा की बातें यह सकल विश्व दोहराता है, यह अनुपम उसी भारती की चिर तरुणी गौरव गाथा है, यह अनुपम उसी भारती की चिर तरुणी गौरव गाथा है। धनपति की कृपा प्राप्त भूखा वैभव दुनिया से न्यारा था, धनपति की कृपा प्राप्त भूखा वैभव दुनिया से न्यारा था, दुर्लभ रत्नों से सज्जित हर चौखट आंगन गलियारा था, स्वर्णिम परिधान पात्र स्वर्णिम उर्वी भी स्वर्ण उगाती थी, अंतस से अधरों पर आकर संतुष्टि खूब इठलाती थी। सुनते कहते जिसकी बातें, सुनते कहते जिसकी बातें आदर से मन भर जाता है,
अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। और आगे देखिएगा, भूखंड श्रेष्ठ यह दुनिया का सिरमौर कहाया जाता था। भूखंड श्रेष्ठ यह दुनिया का सिरमौर कहाया जाता था। विस्तृत अखंड भारत दर्शन जो करता शीश झुकाता था। विस्तृत अखंड भारत दर्शन जो करता शीश झुकाता था। ऋषियों के तप की दिव्य प्रभा, ऋषियों के तप की दिव्य प्रभा देवों के तख्त हिलाती थी। ज्ञानी गुरुओं की हर गणना बिन यंत्रों के हो जाती थी। ज्ञानी गुरुओं की हर गणना बिन यंत्रों के हो जाती थी। जिसके लेखों का सत्य जान, जिसके लेखों का सत्य जान विज्ञान आज चकराता है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। और आगे देखिएगा कैसा था हमारा वो भारत, कि बस सीख गर्भ में युद्ध कला, बस सीख गर्भ में युद्ध कला बालक कौशल दिखलाते थे। वो पकड़ सिंह के जबड़े को बिन डरे दांत गिन आते थे। वो पकड़ सिंह के जबड़े को बिन डरे दांत गिन आते थे। सौहार्द ज्ञान बल वैभव में, सौहार्द ज्ञान बल वैभव में इसका कब कोई सानी था। इसकी अगुवाई में जग को शुभ रूप प्राप्त नूरानी था। इसकी अगुवाई में जग को शुभ रूप प्राप्त नूरानी था। जिसका अंजित इतिहास सदा जग जिज्ञासा पी जाता है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। सूरज जिस माटी में स्वर्णिम किरणें बिखरा दर्शाता है। जिस भूमि से जग पालक का जननी सम गहरा नाता है। जिस वैदिक वसुधा की बातें यह सकल विश्व दोहराता है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। यह अनुपम उसी भारती की चिरतरुणी गौरव गाथा है। बहुत सुंदर आपने माँ भारती का जो वर्णन किया है, और ख़ास तौर पर जो आपने कहा कि युवाओं को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा भारत क्या हुआ करता था। हमारा देश वो देश है जिसने कई घाव सहे हैं, कई आक्रांताओं के घाव सहे हैं, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स रहे हों या फिर मुगल हों, कोई भी हो, लेकिन उससे बाहर कैसा निकला जाए और अपनी पहचान, अपना गौरव कैसे बरकरार रखा जाए, यही हमारा देश आज सभी को सिखलाता है। कुछ नहीं से बहुत कुछ आज इस देश के पास है। भूपेंद्र जी, जब हम आज कहते हैं 75 साल गणतंत्र हो गए हैं और आज जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित संकल्प की बात करते हैं, जो संकल्प लिया जा रहा है, उसको लेकर आपके मन के क्या विचार हैं? आज के समय में किस तरह से बदलाव आ रहा है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट चूज किया और मेरी जो अगली कविता भी है, छोटी सी 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, इसी पे आधारित हैं। बिल्कुल। लक्ष्य कठिन हो कितना भी आसान बनाने की जिद है। लक्ष्य कठिन हो कितना भी आसान बनाने की जिद है। हवा के रुख को बदल दे वो तूफान बनाने की जिद है। क्या बात है? हवा के रुख को बदल दे वो तूफान बनाने की जिद है। सपनों को जी करके अब परवान चढ़ाने की जिद है। सपनों को जी करके अब परवान चढ़ाने की जिद है। सूरज अस्त न हो ऐसा आसमान बनाने की जिद है। सूरज अस्त न हो ऐसा आसमान बनाने की जिद है। मणि जी ने देश प्रेम की बहुत अच्छी बयार अभी वही है, इसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा आगे। बिल्कुल। अब हमको आगे क्या करना है? जैसे उन्होंने कहा कि बहुत पहले हमारा देश कैसा था, जी। बीच में कैसा रहा, अब आगे
स्वर्णिम काल हमारा चल रहा है और इसको हमको और आगे ले जाना है, लेकिन वो रहेगा कैसे या बनेगा कैसे, जी उस पर मैं कहना चाहूँगा ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, अकेले किसी का बस का नहीं है, सभी को उसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ चंद लाइन में सुनाना चाहूँगा। यह देश है हमारा हमको जान से है प्यारा, यह अजर अमर रहेगा जैसे ध्रुव तारा। क्या बात है। यह देश है हमारा हमको जान से है प्यारा, यह अजर अमर रहेगा जैसे ध्रुव तारा। जाए तो जाए जान हमारी, जाए तो जाए जान हमारी, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। टेढ़ी नजर से ना कोई इसको देखे, छोड़ेंगे ना उसको बुरा जो भी सोचे। टेढ़ी नजर से ना कोई इसको देखे, छोड़ेंगे ना उसको बुरा जो भी सोचे। पीछा करेंगे हम पागल से होके, फिर कोई सीमाएं हमको न रोके। क्या बात है। पीछा करेंगे हम पागल से होके, फिर कोई सीमाएं हमको न रोके, हमको न रोके। हाँ यह मान है हमारा, सम्मान है हमारा, यह अजर अमर रहेगा जैसे ध्रुव तारा। जाए तो जाए जान हमारी, जाए तो जाए जान हमारी, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। समझाएंगे पहले अगर कोई समझे, शांति दूत अपना वतन टकराओ ना हमसे। हम पूरा मौका देंगे। बिल्कुल। समझाएंगे पहले अगर कोई समझे, शांति दूत अपना वतन टकराओ ना हमसे। फिर भी न माना तो माँ की कसम से कर देंगे गर्दन अलग उसके तन से। क्या क्या बात है। फिर भी न माना तो माँ की कसम से कर देंगे गर्दन अलग उसके तन से। हाँ अलग उसके तन से। यह प्राण है हमारा यही धर्म कर्म सारा, यह प्राण है हमारा यही धर्म कर्म सारा, यह अजर अमर रहेगा जैसे ध्रुव तारा। जाए तो जाए जान हमारी, जाए तो जाए जान हमारी, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हक पहला मेरी जान पे मेरे देश का है, जब यह सुरक्षित है तब शेष का क्या बात है। है। सबसे पहला हक हमारी मातृभूमि का, माँ पत्नी बहन भाई वाह। उनका हक बाद में, जब ये देश सुरक्षित है तभी वो भी हैं। हक पहला मेरी जान पे मेरे देश का है, जब यह सुरक्षित है तब शेष का है। जान हथेली पे लेके चलेंगे देश की खातिर कुछ भी सहेंगे, जान हथेली पे लेके चलेंगे देश की खातिर कुछ भी सहेंगे, कुछ भी सहेंगे। हाँ यह लक्ष्य है हमारा तन मन धन से है स्वीकारा, यह अजर अमर रहेगा जैसे ध्रुव तारा। जाए तो जाए जान हमारी, जाए तो जाए जान हमारी, रखेंगे हम बुलंद इसका सितारा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत सुंदर। जैसा कि पहले भी मैंने कई बार कहा, बहुत सरलता से कवि अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आक्रामक होने की होती है तो अपने शब्दों से जो है वो आक्रामक भी हो सकते हैं। ऐसा अभी भूपेंद्र जी आपकी कविता से हमें नजर आया कि बहुत सरलता से आपने बात कही कि हमारी माँ भारती कैसे है, कैसे हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आक्रामक भी हुआ जा सकता है। इसी के लिए हमारा देश जाना भी जाता है। पहले समझाइए और जरूरत पड़ी तो फिर
धावा बोल दीजिए। कविता बिष्ट जी, यहाँ पर सभी भारत माता के जो है शान में कविताएं कह रहे हैं। भारत माता की शान किसी शब्द की मोहताज नहीं है, लेकिन आप कवियों के जो भाव प्रकट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी एक रचना दर्शकों के लिए जी एक बार फिर दर्शनी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मैं अभी हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी सीमा पर तैनात हैं, जी मैं उनके जज्बे को नमन करती हूँ। और जो हमारी गृहिणियाँ हैं जो हमें हमारा घर चलाती हैं और जो भी महिलाएं हैं, उनकी तरफ से मैं 4 पंक्तियाँ प्रेषित करना चाहती हूँ कि वो भी हमारे देश के लिए क्या सोचती हैं। उन्हीं की तरफ से मैं अपने मन के उद्गार कहती हूँ। चमकती है हमारे भाल की बिंदिया सदा ध्वज से, क्या बात। चमकती है हमारे भाल की बिंदिया सदा ध्वज से, सुशोभित है हृदय दरबार ध्वज की शुभ्र पदरज से, सदा हाथों की मेहंदी को सजाया है तिरंगे से, सदा हाथों की मेहंदी को सजाया है तिरंगे से, तभी तो लेखनी अनुबंध केवल कर्म कागज से, तभी तो लेखनी अनुबंध केवल कर्म कागज से। और देश को नमन करते हुए कहती हूँ, राष्ट्रगान तुम सब कहो वीर धीर बलवान, स्वर्णाक्षर में लिख गया भारत देश महान, भारत देश महान। कुछ दोहे आप लोगों के समक्ष रखना चाह रही हूँ, कहिए सुनिएगा। हम है भारत देश के सृजित नए सोपान, राष्ट्रगान पहचान है हमको यह अभिमान, हमको यह अभिमान, राष्ट्रीय गीत है देश का सारे रस का सार, प्रेम पीव का रूप है रसमय है श्रृंगार, रसमय है श्रृंगार, नमन तिरंगे को करे भारत की है शान, बना विश्व सिर मोर है एक नई पहचान, एक नई पहचान, सजा तिरंगा देश का भारत भरे भरे उड़ान, विश्व बंधु की एकता हमको सूची अभिमान, हमको सूची अभिमान। बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, तिरंगे की शान, देश की शान यूं ही बरकरार रहे। और इसी के साथ अब मणि अग्रवाल जी, हमने बात की युवाओं की, हमने बात की महिलाओं के गौरव की और यहाँ पर जवानों के गौरव की, लेकिन जब बात आती है देश के बलिदान की तो महिलाएं भी पीछे नहीं हटती, चाहे वो अपने परिवार को घर पे सुरक्षित रखना हो या फिर सीमा पर, जैसे कि कविता जी ने कहा कि बहुत सारी महिलाएं आज BSF में, CRPF में हमारी देश की सुरक्षा कर रही हैं। उनके लिए क्या संदेश आप अपनी कविता से देना चाहेंगे? दिव्यदर्शनी जी, हमारा देश ऐसा है जी, जिसे मतलब देवताओं ने भी पूजित माना है और अवतार लिए हैं इस धरती पर, वो आकर रहे हैं। तो क्यों सारी विश्व की निगाहें भारत पर रहती हैं? क्यों भारतवासियों के दिलों में भारत इतना पूजनीय है? तो उसकी विशेषताओं को लेके मैं कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी, माँ भारती की विशेषताओं को, कि क्यों ये जज्बा महिलाओं में, पुरुषों में, यहाँ तक कि बच्चों में, अगर बात आ जाए कभी देश पर जान न्यौछावर करने की, तो हमारे देश के बच्चे भी, बालक भी कभी पीछे नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं रहे हैं? क्या विशेषताएं हैं हमारी इस भारती की? तो कुछ दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके मध्य में रखती हूँ, सुनिएगा कि शौर्य जहां बेजोड़ है, शौर्य जहां बेजोड़ है, जन्मे हैं प्रज्ञान और दिव्य रत्न संसार में मेरा हिंदुस्तान, दिव्य रत्न संसार में मेरा हिंदुस्तान। क्यों दिव्य है? क्या विशेषता, क्या ऐसी विशेषता है इसमें? क्यों दिव्य मानते हैं हम? कि प्यारा है प्रारब्ध से रिश्तों का विज्ञान। जो रिश्तों का महत्व हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो प्यारा है प्रारब्ध से रिश्तों का विज्ञान और पर्वों से विख्यात है मेरा हिंदुस्तान, पर्वों से विख्यात है
मेरा हिंदुस्तान। क्या विशेषता है इस माटी की? क्यों ये माटी पूरे विश्व से अलग है, विशेष है? क्योंकि यह माटी मैत्रेय की, यह माटी मैत्रेय की सबको दे उत्थान, किसी का भी अहित न कभी इस भारती ने नहीं चाहा है। जो भी यहाँ आ गया उसको गले लगाकर चले हैं, किसी को अपने से पृथक नहीं माना है। तो यही विशेषता है कि यह माटी मैत्रेय की सबको दे उत्थान और मानवता के इत्र से महके हिंदुस्तान। मानवता के इत्र से महके हिंदुस्तान। वीरों के संघर्ष ने किया हमें आजाद, कभी नहीं भूल सकते हम इस बात को। हर दिन, हर पल, हर क्षण हम इस बात को याद रखते हैं। और जब ये दिन विशेष आते हैं तो ये जज्बा कुछ अलग ही रंग में होता है। तो इसलिए वीरों के संघर्ष ने किया हमें आजाद और मिला हमें प्रत्यक्ष में तभी शुभ आह्लाद। मिला हमें प्रत्यक्ष में तभी शुभ आह्लाद। दुनिया को एकत्व का देता है परिवेश, ये मेरा भारत देश ही है। दुनिया को एकत्व का देता है परिवेश और ज्योतित है मार्तंड सम मेरा भारत देश। ज्योतित है मार्तंड सम मेरा भारत देश। संस्कृति में उत्कृष्ट है, संस्कृति में उत्कृष्ट है। इस संस्कृति को विदेशी लोग भी अपना रहे हैं, तो निश्चित है कि ये संस्कृति विश्व में उत्कृष्ट संस्कृति है। तो संस्कृति में उत्कृष्ट है अधिगम का उत्कर्ष और शुचिता में सर्वेश है मेरा भारतवर्ष। शुचिता में सर्वेश है मेरा भारतवर्ष। भारत मेरा कर्म है, भारत मेरा भाग्य। भारत मेरा कर्म है, भारत मेरा भाग्य। भारत मेरा प्रेम है, भारत मेरा आद्य। भारत मेरा प्रेम है, भारत मेरा आद्य। परिधि चिन्ह पर सैन्य बल, फिर बात वहीं आ जाती है क्योंकि हम नहीं भूल सकते। परिधि चिन्ह पर सैन्य बल, अडिग तिरंगा तान वैमनस्य जिसमें मिला। परिधि चिन्ह पर सैन्य बल, अडिग तिरंगा गाड़ और वैमनस्य जिसमें मिला। दिया वक्ष वह फाड़, वैमनस्य जिसमें मिला। दोस्तों के दोस्त, लेकिन अगर अरी सामने है, कोई बुरी नजर से भारत को देखता है तो वहां कोई उसके लिए छूट नहीं है, कोई उसके लिए क्षमा नहीं है। उसको एक ही मुक्ति की तरफ ले जाना ही बस सैनिकों का कर्तव्य होता है। बिल्कुल। करूं तिरंगे को नमन, करूं तिरंगे को नमन, हृदय धरूं सम्मान। करूं तिरंगे को नमन, हृदय धरूं सम्मान। यही दिलाए विश्व में मुझे श्रेष्ठ पहचान। बहुत सुंदर। यही दिलाए विश्व में मुझे श्रेष्ठ पहचान। और बड़भागी हूँ जो मिला मुझको भारत देश। बड़भागी हूँ जो मिला मुझको भारत देश। जन्मों तक अब स्थिर रहे इसमें मेरा श्लेष। जन्मों तक अब स्थिर रहे इसमें मेरा श्लेष। जितने भी जन्म मुझे मिले वो इस भारत की मिट्टी में ही मिले। हमेशा मेरा जन्म इस भारत में ही हो, यही मेरी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि ये भारत देश जैसा देश पूरे विश्व में दूसरा नहीं है। और मैं भारत की अंगजा, भारत मेरा मान। मैं भारत की अंगजा, भारत मेरा मान। भारत मेरा धर्म है, भारत ही पहचान। भारत मेरा धर्म है, भारत ही पहचान। भारत माँ की धूल का टीका मस्तक धार। भारत माँ की धूलि का टीका मस्तक धार। दुनिया में इससे बड़ा कब कोई उपहार। दुनिया में इससे बड़ा कब कोई उपहार। और अंतिम दो पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगी कि दिव्य धरा यह भारती, दिव्य धरा यह भारती। श्रेष्ठ हिंद के वीर, उच्च यहाँ की सभ्यता। जगत मोक्षदानी माँ गंगा जो हर किसी को मोक्ष प्रदान करती हैं। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि दिव्य धरा यह भारती, श्रेष्ठ हिंद के वीर और उच्च यहाँ की सभ्यता। जगत मोक्षदानी, जगत मोक्षदानी। ऐसी भारती को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी कवियों ने जो है अपने अपने लेखनी और अपने
जो क्रिएटिविटी, आपके मन के भाव जो हैं वो सभी के सामने रखे हैं, और इससे प्रतीत होता है कि शब्दों की बेशक हमें ज़रूरत ना हो माँ भारती को समझाने के लिए, लेकिन जहाँ कवि सामने आते हैं तो फिर उनके शब्द अलग ही एक रंग बिखेर देते हैं। और अंत में मैं चाहूँगी कि आप सभी एक एक करके जो हैं हमारे दर्शकों को संदेश दें आज के दिन के लिए, अपने भाव प्रकट करें। और भूपेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूँगी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी इस देश की प्रगति के लिए आगे आएं और हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चलें, तभी हमारा देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा और विश्व गुरु की पदवी को धारण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी। जी, मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी बेटियों को, सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे आइए और देश के लिए एक आवाज़ उठाइए। एक महिला सशक्तिकरण का एक आगाज़ उठनी चाहिए और देश को हम आगे ले जाएं, यही हमारी धारणा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मणि जी। पुनः पुनः बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की। मैं पूरे देश को इस बात के लिए का आह्वान करती हूं कि आप, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो नेता हैं, वो तो अपना कर्म करते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ अधिकारों को याद न रखें, हमारे देश के प्रति हर व्यक्ति का, हर एक छोटे बड़े व्यक्ति का जो कर्तव्य है, हम उसको निभाने में कभी पीछे ना रहें। और विशेषकर महिलाओं से मेरा अनुरोध है, क्योंकि देखिए एक बच्चे में जो संस्कार सबसे ज़्यादा है वो भरने का कार्य माँ करती है। माँ के पास बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है। और हमारी जो पुरानी महिलाएं थी, जैसे शिवाजी की माता जी या हमारे महाराणा प्रताप की, तो वो क्यों इतने ऐसे अद्भुत कारनामे कर पाए? क्योंकि उनकी माताएं उन्हें वो शौर्य गाथाएं सुनाती थी जो उनसे पूर्व में घटित हो चुकी हैं, और उनके अंदर वो शौर्य और देश के प्रति प्रेम जागृत होता था। तो हम जैसे हमें सभी को अपने संतानों से प्रेम होता है, लेकिन सभी माएं पहला प्रेम हर संतान को देश से करना सिखाएं। पीछे अपने जो है अधिकारों को हम रखें, हम अपने कर्तव्य को देश के प्रति जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता दें, और अपने जो हमारे बच्चों में ये संस्कार हम डालें, उनके हृदय में इस बात को बैठाएं कि कोई भी स्थिति आ जाए, अगर बात देश की है तो पहले आप देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाइए, बाकी उसके बाद आप अपने परिवार के प्रति, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हमारी पहचान क्या है, हम कहाँ रह पाएंगे? तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले हर बच्ची के अंदर, हर बड़ी के अंदर, हर युवा के अंदर ये भावना रहे कि जो हम अपने स्तर पर अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं हम करें। यही हमारी माँ भारती को सच्ची जो है वो भेंट होगी, सच्चा उपहार होगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप अपनी कविताओं से ऐसे ही जो है लोगों को जागरूक करने का काम करें, और एक आईना बनने का जो आप हमेशा से रहे हैं, आगे भी ऐसा आईना दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में आईना दिखाना और ये पहचानना जो सही कहा है मणि जी ने कि आप अधिकार आपको मिले हैं, ये संविधान आपको अधिकार देता है, इस देश में आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, लेकिन उसके साथ हमें अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए इस देश के प्रति, अपनों के प्रति, क्योंकि कर्तव्य निभाएंगे तब अधिकारों के कोई मायने होंगे, वरना वो अधिकार किस मायने जो बिना कर्तव्य के मिले हों।